video, we are going to learn about Cholas, Cheras, and Pandyas. These were actually the dynasties that were being famous in the southern part of Indian subcontinent, and इन dynasties का famous होने का time period था from 300 BCE to 300 CE. अब इनको मूवेंतर बोला जाता था, जिसका मतलब है तीन मुक्तधारी राजा. ये तीनों आपस में भाई बहनों की तरह लड़ते ही रहते थे. कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इस पर संघर्ष चलता रहता था ऑलवेज. अब लास्ट स्लाइड में मैं आपको इन डायनेस्टीज की लोकेशन दिखा दूंगी मैप पर. बात करते हैं चोला नेवी एंड ट्रेड की. सो चोलास दे हैड अ वेरी पावरफुल नेवी. राजेंद्र चोला वन ने अपनी नेवी से सुमात्रा, मालदीव्स एंड श्रीलंका पर हमला करके विजय प्राप्त की थी. इसीलिए उनको गंगाईकोंडा चोला भी कहा जाता है. नेवी का यूज़ सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए नहीं किया जाता था, ट्रेड के लिए भी किया जाता था विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कैम्बोडिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड इंडोनेशिया. मेनली स्पाइसेस, क्लोथ्स, स्टोन्स एंड गोल्ड का ट्रेड होता था. एंड वो शिप्स का यूज़ भी किया करते थे इन ऑर्डर टू क्रॉस द सी. उस टाइम के ग्रेट टेम्पल्स, द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, इट इज़ अ मास्टर पीस. इट वॉज बिल्ड बाय राजा राजा चोला एंड इट इज़ वेरी टॉल एंड ब्यूटिफुल. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. एक और टेम्पल है चिदम्बरम टेम्पल, वो भी काफ़ी सुंदर टेम्पल है एंड ग्रेट टेम्पल्स में से ही वो है. ठीक है, फिर बात करते हैं विलेज असेंबलीज की. सो जो विलेजेस हैं दे वर मैनेज बाय द सभास. एंड सभास का चुनाव कैसे किया जाता था. राजा राजा चोला के समय के शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि सभास का चुनाव बहुत ही नियमित रूप से किया जाता था, मतलब रूल्स रेगुलेशंस के साथ. जैसे ज़मीन का मालिक 35 से 70 ईयर्स की एज होनी चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए, अपना खुद का घर होना चाहिए एंड प्योर पर्सनैलिटी होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए. क्लियर. फिर उसके बाद क्या होता था, एक पॉटली रख दी जाती थी एंड उसी पॉटली में से बच्चों से पर्ची निकलवाई जाती थी. इसे हम कोदावलाई प्रथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है घाट में पर्ची डालना या फिर घाट में से पर्ची निकालना. ठीक है, हमें पता है कि हर एक गांव का अपना अपना सिस्टम होता था अलग, लाइक अपने अपने मैटर्स वो खुद सॉल्व किया करता था अलग विलेज. बट अगर कोई डीप डिस्कशन करनी होती हो, जैसे कि लोकल प्रॉब्लम्स, वाटर एंड टेम्पल मैनेजमेंट पर डिस्कशंस करनी हो, तो विलेजर्स क्या करते थे, आपस में मिलते थे एंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिस्कशंस किया करते थे. देन नेक्स्ट कम्स द संगम लिटरेचर. सो संगम का मतलब क्या है, कवि विद्वानों की सभा. एंशियंट तमिलनाडु मद्रास में पांड्या राजाओं के संरक्षक में क्या होता था कि कवि लोग आपस में मिलकर कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए इसको संगम काल भी कहते हैं. तो इसका टाइम पीरियड लगभग 300 BCE से 300 CE का ही था. तो संगम पोएम्स लिखी जाती थी, वर रिटन बाय होम, एंशियंट तमिल पोएट्स. सो ये जो पोएम्स लिखी जाती थी बेसिकली किन के बारे में थी, ब्रेव किंग्स के बारे में एंड साउथ इंडिया की डेली लाइफ के बारे में. एंड इस टाइम पर सांस्कृतिक लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा हाई पीक लेवल पर था. नाउ आई टॉक अबाउट पोर्ट्स एंड स्पाइस ट्रेड. सो पोर्ट्स लाइक पोहार, दे वर बिजी. Traders sold black pepper which is called black gold and other spices to the Romans. रोमन्स को ना साउथ इंडिया के स्पाइसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे. वो साउथ इंडिया से ही स्पाइसेस इंपोर्ट किया करते थे. एंड इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था, स्पाइसेस, क्लोथ्स, पर्ल्स एंड हाथी के दांत उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कीमती थे. इंडिया ने क्या खरीदा, रोमन कॉइन्स, स्पेशली द गोल्ड वंस. एक रोमन हिस्टोरियन है प्लिनी, उन्होंने ना कंप्लेन भी की थी कि इंडिया हमारा सारा गोल्ड खरीद लेता है. एंड रोमन वाइन भी इंडिया ने खरीदी थी, ऑल्सो हॉर्सेस फ्रॉम द अरब्स. मोर ओवर साउदर्न किंग्स ने तो बड़े बड़े डैम्स, कैनाल्स बिल्टअप करवाए थे ऑन द रिवर कावेरी, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इन ऑर्डर टू ग्रो द राइस. एंड एज वी नो कि राइस को ग्रो करने के लिए वाटर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. सोशल क्लासेस. सो सोसाइटी दैट वाज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स लाइक फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन. वो अपने अपने काम किया करते थे लेकिन इकट्ठे मिलकर, ताकि वो किंगडम को आगे बढ़ा सकें. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज पांड्यास एंड पर्ल्स. सो जो पांड्य राजवंश है उनको पर्ल्स का एम्पायर क्यों बोला जाता था,
एंड पर्ल्स निकाले कैसे जाते थे? पांड्या डायनेस्टी के ही ट्रेंड डाइवर्स, जिसे गोताखोर बोलते हैं हिंदी में, तो बिना किसी ऑक्सीजन के 20 से 30 मीटर गहरे समुंदर में जाते थे, एंड 10,000 सीप में से उनको सिर्फ एक ही अच्छी पर्ल मिलती थी, इसीलिए तो वो इतनी ज़्यादा कीमती थी, राइट? लेकिन उनको खतरा भी बहुत ज़्यादा था, इतना डीप समुद्र में जाना, तो ऑफकोर्स खतरा तो था ही। शार्क का डर था, सांस रोकना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था, पानी का दबाव। So divers, they would find out the beautiful pearls in the seas and they sell it worldwide, and जिसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत थी। Next one is South India Territory. So 3 main kingdoms थे which shared the southern part of Indian subcontinent. Pandyas were in the far south, as you can see over here. Cholas, they were in the middle, and Cheras, they were in the west. That's it.